दोस्तों ये बात तो मुझे कहते हुए बहुत खराब लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ये कंपनियां हैं जैसे वी, जियो, एयरटेल, ये सभी ही अपने प्राइसेस को, डेटा प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। दिवाली आते आते आप देखोगे कि इनके रेट और ज्यादा बढ़ गए। ये आपको पता होगा कि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, उससे पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये सारी कंपनियां जो हमारे पास प्लान लेकर आई थी, बहुत सस्ते लेकर आई थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे इनको बढ़ा रही हैं, उन्हें महंगा कर रही हैं। ARPU क्या होता है? आप ये डेटा प्राइस इंक्रीज होने से कैसे बच सकते हैं, कैसे आप पैसे बचा सकते हैं, और कैसे इस जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, रेट बढ़ रहे हैं, उससे आप कैसे बचोगे? अगर ये सब जानना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए समझने के पहले हम थोड़ा 4-5 साल पहले जाते हैं, थोड़ा पहले जाते हैं, जब जियो आया था। आपको पता होगा कि वहां पर प्राइस वॉर शुरू हुई थी, मतलब कौन सस्ते दरों पर 4G प्रोवाइड करेगा। बात यह है कि ये जो वॉर थी, ये जियो जीत गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंडस्ट्री को अगर आगे तक चलना है, टेलीकॉम इंडस्ट्री को, तो वो इतने कम प्राइस पर नहीं चल सकती। ये तो इन्होंने अपने कंपटीशन में लड़ते लड़ते आपस में, मैंने कम किया, तुमने भी कम किया, तुमने किया, सबने एक से एक कम कर दिया। आपने ध्यान देंगे जब जियो निकला था तो पहले उसमें भाई फ्री मिल रहा था, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, अनलिमिटेड डेटा फ्री। फिर ये 4 GB हुआ, फिर प्राइस, फिर प्लान्स आ गए, फिर प्लान्स थोड़े महंगे हो गए, फिर अनलिमिटेड हट गया, फिर दिन की लिमिट हो गई, और धीरे धीरे करके हम वहीं पर पहुंचते चले जा रहे हैं। ये स्टार्टिंग में जो प्राइस वॉर हुई थी ना, उसके चक्कर में प्राइस बहुत कम हुए थे। अगर ये हमेशा इतने कम प्राइस रखेंगे, अनलिमिटेड दे देंगे, तो ये कंपनी डूब जाएंगी, लॉस में चली जाएंगी और खत्म हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए अब ये धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं। अगर इनको सर्वाइव करना है तो इनको ये प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। ARPU होता क्या है और ये सारी कंपनियां इसको बढ़ाने में क्यों लगी हुई हैं? ARPU होता है एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन, पर यूजर आप कह सकते हैं। ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब एक यूजर से कितने पैसे ये कंपनी कमाती है। पहले इन्होंने 150 से 200 किया, अब 200 से 300, 400, ऐसे एवरेज निकलता है। ठीक है, तो ये इस चीज को बढ़ाना चाहती है कि प्रति व्यक्ति ये कितना कमाती है। और ये कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा प्राइसेस जो उनके प्लान्स के, उनको बढ़ाकर। आप ये जानते होंगे कि 4G तो हमारे यहां आ गया है, जियो में बहुत कम स्पीड आती है। वो क्यों? क्योंकि ये नाम के लिए 4G है और ये कंपनी अभी इस चीज को जानती है। ये अपने सर्विसेज को इंप्रूव नहीं कर पा रही क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। बजट इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूजर से कम पैसे ले रही है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि भारत में डेटा बहुत सस्ता है, लेकिन भारत में जो एवरेज इंटरनेट स्पीड है मोबाइल डेटा की, वो बहुत कम है। ऑन पेपर तो फिर भी ज्यादा है, अगर प्रैक्टिकली आप जाके देखें तो 3G जितना भी नहीं चलता 4G। लोगों की 700 kbps 1 Mbps स्पीड आती है, जो कि 3G से भी लो है। तो आप इस बात को समझिए। इसीलिए ये लोग नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि इनके पास फंड नहीं है, क्योंकि इन लोगों से ले नहीं रहे, क्योंकि प्राइस वॉर की वजह से इनको कम करना पड़ा, नहीं तो ये दूसरी कंपनियां इनको साइड कर देती। और किया भी, जियो आगे निकली, एयरटेल वगैरह को कोई पूछ नहीं रहा था। अब थोड़ा बहुत वो आगे बढ़ रही है, प्राइसेस ऑलमोस्ट लोगों के सेम, इन लोगों के सब सेम होते चले जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब आम इंसान करे तो करे क्या, इस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। देखो भाई, आप अगर मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हो घर में रह के, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब ये वक्त आ चुका है 2022 में कि भाई हर घर में एक ब्रॉडबैंड होना चाहिए, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर मिडिल क्लास होना चाहिए। अगर बहुत पैसे की कमी है, आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट फिर भी अगर आपके घर में बहुत सारे लोग मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए। आपको ये सस्ता पड़ेगा, मैं बताता हूं कैसे। एक शहर में कई तरह के ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती हैं। कुछ जियो होती हैं, एक्सट्रीम फाइबर लाइन लगी होती हैं, एयरटेल की होती है। कुछ होते हैं लोकल ब्रॉडबैंड। और गाइज, ये जो लोकल ब्रॉडबैंड होते हैं, जो ये बड़े बड़े शहरों में, कभी छोटे शहरों में भी होते हैं, ये बहुत सस्ते होते हैं। ये 400 से 500 रुपए महीना देकर आप अनलिमिटेड इंटरनेट का मजा ले सकते हैं। ये वायर्ड इंटरनेट होता है, ये आपके घर में एक मॉडेम लगा देंगे, वो वाईफाई मॉडेम होता है, और उससे कनेक्ट करके आपके घर के कितने भी सदस्य हों, 20, 22, 23, आप आराम से डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में कॉलिंग ओनली वाला, जो कॉल ओनली वाला डेटा प्लान होता है, वो लगाएं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कॉलिंग मिलती है और पूरे महीने के लिए 2 GB डेटा मिलता है। आप बोलेंगे सागर भाई, पूरे महीने 2 GB कैसे चलेगा? वो 2 GB आप सिर्फ उसलिए संभाल के रख सकते हैं जब आप घर से बाहर जाते हैं, तो मैसेज वगैरह चेक करने के लिए। जो हार्डकोर सर्फिंग, मूवी डाउनलोडिंग या अपलोडिंग या यूट्यूब देखना, ये जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, ये अपने घर में रह के कर सकते हो। ज़्यादातर वक्त अगर आप घर में बिताते हो, अगर आप घर में ही नेट ज़्यादा चलाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आज के वक्त में आपको मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना चाहिए। और आईफोन में आपने देखा होगा ऑलरेडी, आपका अगर आईफोन आप चलाते हो तो आपको पता होगा उसमें वाईफाई ऑन हो जाता है अपने आप।
क्योंकि ये सही बात है भाई, अगर ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करना है ना, तो मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना आज के वक्त में एक बहुत अजीब चीज़ है, कोई नहीं करता, बेवकूफ़ी भरा काम है ये कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं है। ज़्यादा बल्क में डेटा इस्तेमाल करना है तो वाईफाई यानी कि ब्रॉडबैंड एक अच्छा ऑप्शन है। 500 से 600 रुपये महीने दो और महीने में अनलिमिटेड इंटरनेट का मजा लो। अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड पहले से लग रहा है तो आप प्लान उसी के हिसाब से अनलिमिटेड करा सकते हैं। अगर आपके शहर में जियो है और वो कम दे रहा है, आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। ब्रॉडबैंड हमेशा सस्ता होता है गाइस, क्योंकि वो लाइन बिछी हुई होती है। मोबाइल डेटा को चलाने में, ऑपरेट करने में भाई फायदा तो है कि कहीं भी घूम के कर सकते हो, बट नुकसान ये है कि भाई थोड़ा सा महंगा होता है। आप हर वक्त थोड़ी घूमते रहो, मार्केटिंग के आदमी थोड़ी हो, आप हमेशा घूमते रहते हो। घर में इस्तेमाल करते हो घर में रह के, तो ब्रॉडबैंड एक अच्छा ऑप्शन है। कॉलिंग प्लान्स जो हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें, अगर आप ज़्यादा उन्हें रिचार्ज करेंगे तो कंपनियां भी ज़्यादा निकालेंगी। अगर आपके घर के आसपास BSNL के कवरेज अच्छे हैं, BSNL 3G अच्छा चलता है, या BSNL का ब्रॉडबैंड है, तो आपकी चांदी है, क्योंकि BSNL के ब्रॉडबैंड के रेट अभी भी बहुत सस्ते हैं। BSNL का प्लान 500-600 का आता है, भारत फाइबर करके बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है कि आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं और बहुत सस्ते में अनलिमिटेड इंटरनेट का मजा ले सकते हैं। वो लोग क्या अलाउ करते हैं कि वो प्लान में लिखते हैं कि इतने जीबी तक आपका इतनी स्पीड रहेगी, कम हो जाएगी, लेकिन ये नॉर्मली आपकी स्पीड इतनी कम होती ही नहीं है। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सिस्टम होता है कि इतने जीबी की बात स्पीड कम करनी है, ये BSNL का ज़्यादा वक्त तक काम ही नहीं कर रहा होता। तो आपकी अगर 10 GB से भी ऊपर चले जाएं, फुल स्पीड ही रहती है, कम नहीं होती है। ये अंदरूनी बात मुझे BSNL से पता चली है, और ये लोगों पर रियायत भी बरत देते हैं, उनकी स्पीड वगैरह कम नहीं करते, क्योंकि BSNL के पास वैसे ही बहुत ज़्यादा तंगी है, लोग आ नहीं रहे, तो लोगों को लुभाने के लिए स्पीड कम नहीं करते, आपकी स्पीड चलती रहती है। बहुत बढ़िया ब्रॉडबैंड होता है अगर BSNL की फाइबर लाइन आई हुई है आपके घर के आसपास, या वैसा ब्रॉडबैंड है नॉर्मल। अब अगली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर लाइक ब्रॉडबैंड के वायर नहीं आए हुए हैं, डेटा भी बहुत महंगा है, तो आप एयर फाइबर ट्राई कर सकते हैं। ये BSNL की लेटेस्ट सर्विस है, जिसे आप अपने घर में एक छतरी लगाकर, एंटेना जैसे आप DTH लगाते हो ना, टीवी देखने के लिए लगाते हो ना, जैसे सेटअप बॉक्स, ऐसा ही एक छतरी आप इंटरनेट की अपने घर की छत पर लगा सकते हैं और BSNL से कनेक्ट करके आप अनलिमिटेड इंटरनेट का मजा ले सकते हैं। 600 रुपये महीने, 500 रुपये महीने। और ये सर्विस सुदूर इलाकों में भी चलती है, जहां पर कोई भी लाइन नहीं आई हुई, आप गाँव में रहते हैं। खुद मैं उस चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं एक गाँव में रहता हूँ और यहाँ पर ज़्यादा फाइबर की लाइनें नहीं है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। BSNL बहुत ही कमाल की सर्विस लेके आया है। तो जाइए अपने नियरेस्ट BSNL के ऑफिस में जाकर बात कीजिए, या आप किसी लोकल जगह पर जाके जहां ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता है, लोगों से कांटेक्ट निकालिए और देखिए कि आपके शहर में सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड कौन सा है, उससे ऑप्ट कर लीजिए। अपने मोबाइल में कॉलिंग ओनली वाला जो प्लान है वो डलवाइए और अनलिमिटेड इंटरनेट का मजा लीजिए। इनको प्राइस बढ़ाने दीजिए, इनके चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि अगर इनके चक्कर में आप पड़ोगे तो आप बहुत पैसा खर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में यार 5 सदस्य हैं, पांचों के पास, सबके पास फोन होगा, अगर वो बड़े हैं, सब लोग डेटा इस्तेमाल करते होंगे, तो अगर आप उनको 300 का तो कराते होंगे, वो लोग 300 का तो कोई कम क्या ही कराता होगा, 149 249 के तो नॉर्मल प्लान ही आते हैं। तो सोच के चलो, अगर मान के चलो एक आदमी 400 का भी चलाया, तो 4 4 4 4 4 कितने हो गए। और वही सबका मिला के अगर आप सिर्फ एक 500-600 रुपए का प्लान डलवा दो, तो सभी लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे, बहुत पैसा बचेगा, राइट। तो ये आपको जरूर ट्राई करना है भाई, इसी से बच सकते हो, ब्रॉडबैंड ही बचा सकता है आपको। नहीं तो भाई फिर आपकी मर्जी, पैसे तो आप दे ही रहे हो, आगे भी दो, फिर हम तो नहीं देते, हमारे घर में हमने ऐसे ही कर रखा, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको क्या लगता है कि ये जो बढ़ा रहे हैं प्राइसेस, ये सही कर रहे हैं? क्या आपकी कोई अलग और सजेशन है कि भाई हम कैसे बच सकते हैं इससे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि लोगों को और जानकारी मिले और लोग और बच पाएँ। अब पैसा कमाना नहीं तो इंडस्ट्री डूबेगी यार इनकी, राइट, इसलिए सर्विस नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।